ईरान के मामले में सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करेगा। अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेगेसेथ ने कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था, इसलिए अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार रहेगा। इधर पासदारान इंकलाब बहरी फोर्स की मशकें आबनाए हुर्मुज़ में 1 और 2 फरवरी को होंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाल ही दिनों में मशरकी वस्ता में लड़ाका तैयारा बरदार बहरी बेड़े समेत अमेरिकी जंगी जहाजों की तादाद 6 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जवाब दे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराची ने कहा कि यूरोपीय ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती कर रहा है। ईरान पर हमला, पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वुर होगा। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने कहा, जेनेवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की पेशा वराना और भरपूर काविश काबिल सताइश है। पाकिस्तान की हिमायत ईरान हमेशा कदर व एहतराम के साथ याद रखेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा है, चाहता है कोई एक्शन ना हो। ईरान ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कशीदगी में इजाफे से खित्ते को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। ईरान खित्ते में किसी नए कशीदगी का ख्वाह नहीं। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। अमेरिका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं। PIA की निजकारी का अहम मरहला मुकम्मल। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम को पहुंचा। यकीन है आरामदेह सफर, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार PIA की अहम तरजीह होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 125 अरब रुपए PIA की इस्तेदाद कार में इजाफे पर खर्च होंगे। आरिफ हबीब ने कहा, मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। बोइंग कंपनी के साथ इंतहाई मुफीद बातचीत हुई है। मईशत मुस्तहकम करने के लिए नुमाया किरदार अदा करने वालों की खिदमत का एतराफ़। वज़ीर आज़म आज एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और खिताब करेंगे। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स देंगे। मुल्की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का विजन और मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम पर भी गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई सिमत दी। जंग की नोयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाक फौज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरियन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। सिपहसालार ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं, वहाँ पे रोशनी नहीं, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है? और अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है? कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं? अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। वो पढ़ भी सकती हो, वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, सुपरवाइजर कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, LDA है, बिल्कुल है वो कसूरवार। कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहां पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है
कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया, और वहां पे पार्किंग है किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता नहीं। ट्रैफिक पुलिस के डर, पुलिस डिपार्टमेंट के डर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानेहा बाटी गेट पर आग भगोला, तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर लिया। एमडी वासा, डायरेक्टर जनरल LDA और कमिश्नर लाहौर समेत तमाम इदारे जिम्मेदार करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और वासा अफसर उस्मान बाबर को ताहयात बर्खास्त करने का हुक्म। यह वाक़या किसी कत्ल से कम नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। इदारों के नाले से 2 कीमती जानें ज़ाय हुई। अज़मा बुखारी ने इंतजामिया के मालूमात पर बयान दिया। वज़ीर आलम मरियम नवाज का आला सतह से खिताब, कहा इंतजामिया ने तामीराती काम के दौरान हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए? जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? वर्षा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बड़ी ज्यादती थी। मरियम नवाज की मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाने की हिदायत। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। यह वाक़या शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। नाअहली छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम दिया, इंसाफ की फरहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। 2 बेटियों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। खुले मैन होल महफूज ना बनाने वाले अफसर ओहदे के अहल नहीं। जिम्मेदार हर अफसर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंतज़ामिया ने जो बताया वो शेयर कर दिया। इस्तीफा देने के लिए भी तैयार थी। वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है, बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? लाहौर दाता दरबार के करीब मैन हॉल में गिरने वाली बच्चे की लाश मिल गई। 10 माह की रिदा फातिमा की लाश 17 घंटे के बाद सगियां से मिली। खातून की लाश रात को ही निकाल ली गई थी। मां बेटी के सेवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून की मेन हॉल में गिरने से कबल CCTV सामने आ गई, जहां बा खातून की बहन रजिया का कहना है बच्ची गोद से मैन होल में गिर गई थी। सादिया ने भी बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगाई। गुल प्लाजा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी, जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो हैं मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सीनियर जज से इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिख दिया। वाकये से निपटने के लिए KMC की सलाहियत नाकाफी थी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट को मुअत्तल कर दिया। अमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तहकीकात होंगी। चंद पैसों के लिए लोगों की जानो माल का सौदा करने वालों को सामने लाएंगे। एंटी करप्शन को बेज़ाब्तियों का जायजा लेने और कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमने अपनी कोताहियों को तस्लीम किया है। चंद सियासी जमातें सानिया पर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत किसी दबाव में नहीं, जो करना है वो करेंगे। पहले दिन कहा था किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। सानेहा गुल प्लाजा की 21 सफात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कम उम्र बच्चों को
दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे ने माचिस जलाई तो मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। साथ वाली दुकान के मुलाजिम ने वाकया अपनी आंखों से देखा। चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद बिजली बंद की, जिससे प्लाजा में मौजूद 2500 अफराद में खौफ और इराज फैल गया। गैर महफूज बरकी निजाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। दूसरी जानिब जहां बाग मजीद 12 अफराद की बाकियात की शिनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक साहना में अब तक 39 जहां बाग अफराद की शिनाख्त की जा चुकी है। पंजाब से आई फोरेंसिक टीम नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना हो गई। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च को होगी। पीटीआई हुकाम के मुताबिक तखसीसशुदा टाइमलाइन से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलेगा। शफाफ और ज्यादा से ज्यादा शिरकत पर मबनी नीलामी को यकीनी बनाया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से मुतालिक तमाम अपडेट्स पीटीए वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। कराची के इलाके के माड़ी गेट नंबर 17 के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जहां बाग मरने वालों में मियां बीबी और बच्चा शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में नसीम नगर पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। पुलिस एहलकार अजीज जाकरानी शदीद जख्मी। हलाक डाकू अल्लाह यार का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट, जबकि हजार खान मला का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। डाकू सिंध पुलिस को 8 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे।